अस्सलाम वालेकुम। ऑफर ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जब रीशा के रिश्ते की बात होती है और महक कहती है कि मैंने इसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए हैं, तो ये बात महक को और रीशा को बहुत बुरी लगती है। और महक एक नई चाल चलती है, वो बीजांग के पास जाती है और कहती है कि देखें, अब मेरी बेटी को लोगों के सामने पेश किया जाएगा, और जब कोई मेरी बेटी को ऐसे ही रद्द करके चला जाएगा तो सोचे मेरी बेटी के दिल पर क्या गुजरेगी। क्या इसलिए मैं अपने बेटे को इस घर में लेके आई हूँ कि इस तरह से उसको ज़लील और रुस्वा किया जाए। तो बीजान कहती हैं कि देखो, तुम गलत समझ रही हो। महरुनिसा वरीशा का भला चाहती है और महरुनिसा को ऐसा करने के लिए मैंने कहा है। तुम ऐसे ही बदगुमानी पैदा कर रही हो अपने दिल में। जिस पर महक कहती है कि हमारे सर पे किसी मर्द का साया नहीं है, वरीशा के सर पे उसका बाप नहीं है। अगर वो होता तो यूँ मेरी बेटी रुस्वा ना होती, यूँ हमें हर किसी की बातें सुननी ना पड़ती। जिस पर बीजान कहती हैं कि देखो, ऐसा नहीं है, इस घर में हर बंदा वरीशा की भलाई चाहता है। जिस पर कि महक बीजान को भी सुना देती हैं और कहती हैं कि ये सब कहने की बातें हैं, मेरी बेटी का भला कोई भी नहीं चाहता। और यहाँ पर महरुनिसा हैरान हो रही होती है कि महक किस तरह से बोल रही है। और फिर आखिरकार महक अपने मकसद तक पहुँच जाती है और उसकी ज़ुबान पर अल्फाज आ जाते हैं। महक कहती है कि महरुनिसा को अगर मेरी बेटी की बहुत फ़िक्र है तो मेरी बेटी को अपने पास रख लें, इनका भी तो एक बेटा है, क्यों उसकी शादी बाहर कर रही हैं, घर की बेटी को ही अपनी बेटी बना लें। जिस पर कि महरुनिसा बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बीजान भी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि वहाँ जो शिफा एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, और अब तो उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है। बहरहाल इधर वहाज शफा को कहता है कि हमारी शादी इतनी लेट क्यों हो गई है। जिस पर शफा कहती है कि शादी तो अब उसी डेट पे होगी जिस पर तुम्हारी लाडली कज़न ने फ़िक्स की है। जिस पर कि वहाज कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो शफा कहती है कि मेरी अगर बस में होना तो मैं इस डेट को जल्दी जल्दी ले आऊँ और इस डेट पे शादी कर लूँ। और मुझे तो लगता है शादी की जल्दी सिर्फ मुझे ही है, तुम्हें तो कोई सरोकार ही नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई में मगन रहो, मीटिंग्स अटेंड करो और सेमिनार अटेंड करो। इधर महरुनिसा को बहुत ज़्यादा दुख होता है महक की बातें सुनकर। बीजान भी समझाती हैं कि महरुनिसा, तुम बड़ी हो, तुम हौसला रखो और सब्र करो और दरगुजर से काम लो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि महक से हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर मुझे फ़िक्र है तो सिर्फ़ और सिर्फ वरीशा की है। और फिर महक को बीजान कहती हैं कि महरुनिसा इस घर की बड़ी है, उसने हमेशा इस घर में रहने वालों का भला चाहा है। मैं चाहूँगी कि तुम महरुनिसा से माफ़ी मांगो क्योंकि तुमने इसके साथ बदतमीज़ी की है। और महक बीजान के कहने पे माफ़ी तो मांग लेगी, लेकिन अब उसकी ज़िद और ज़्यादा पक्की हो जाएगी। अब वो महरुनिसा का बुरा करने में कभी भी पीछे नहीं हटेगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या महक अब कोई नई चाल चलने की तैयारी कर रही है? सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ रहिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।